बिहार चुनाव के बाद अब कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर रहने वाला है। पार्टी ने 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नवंबर में पचमढ़ी में बड़ा ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जहां खुद राहुल गांधी जिलाध्यक्षों की सियासत की क्लास लेंगे। 2 से 11 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी 71 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी इसे सियासी दिखावा बताते हुए कह रही है कि कांग्रेस को ट्रेनिंग नहीं, टकराव पर काम करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस कैंप में न केवल एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए रणनीति भी तय की जाएगी। बिहार के बाद अब एमपी पर फोकस। 2 से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में ट्रेनिंग कैंप। राहुल गांधी लेंगे जिलाध्यक्षों की क्लास। हर जिलाध्यक्ष से करेंगे 1-to-1 चर्चा। हर जिले की समझेंगे सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां। स्थानीय चुनौतियों से निपटने के देंगे टिप्स। खड़गे, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा भी होंगे शामिल। 71 जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। आने वाले चुनावों की बनेगी रणनीति। जिलाध्यक्षों को जारी किए दिशा निर्देश। गनमैन, पीए, ड्राइवर की एंट्री बैन। पचमढ़ी में जैसा कि संगठन सृजन अभियान में हमारे सभी जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आदरणीय सचिन राव जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, उसी की कड़ी में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्हीं की टीम के द्वारा सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, प्रदेश की सारी लीडरशिप, वो सारे लोग रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जिला अध्यक्षों को आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य करना है और क्या उनकी रूपरेखा होगी, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के पचमढ़ी कैंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब कांग्रेस क्लास और कैंप की राजनीति में उलझ गई है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दें, कांग्रेस की जड़ें अब जनता में नहीं रही। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है, राहुल गांधी को पहले खुद ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस को दिशा नहीं, गुटबाजी की बीमारी है। बीजेपी की नकल के लिए भी अकल का होना जरूरी है। राहुल गांधी जी पहले भी मध्य प्रदेश आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है, लेकिन राहुल गांधी जी आकर करेंगे क्या? जिस प्रकार की गुटी संघर्ष कांग्रेस पार्टी में है, लोग कह रहे हैं कि पद चोरी हो गए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खून से चिट्ठी लिख रहे हो, दिल्ली जाकर प्रदर्शन कर रहे हो। राहुल गांधी उनको क्या प्रशिक्षण दोगे आप? नकल में आप बीजेपी की प्रशिक्षण कर सकते हो, और उस नकल के साथ साथ जिस अकल की आवश्यकता है वो कहां से लाएंगे? बहरहाल बीजेपी जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस इस कैंप को सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनरुत्थान का सूत्र मान रही है। बिहार के बाद एमपी को संगठन मजबूती का केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पचमढ़ी में होने वाला ये राजनीतिक क्लासरूम कांग्रेस के लिए कितनी कामयाब रणनीति साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी कांग्रेस की मास्टर क्लास की। असल में कांग्रेस का शिविर पचमढ़ी में होने जा रहा है, और ये शिविर उन जिलाध्यक्षों का होगा जो अभी जिनका चयन हुआ। कांग्रेस हम देख रहे हैं कि एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और संगठन पर काफ़ी फोकस कर रही है। कांग्रेस का ध्यान संगठन पर है पूरी तरह से, और कांग्रेस को ये पता है कि मध्य प्रदेश में उसका मुकाबला भाजपा के एक ऐसे संगठन से है जो 24/7 चुनावी मोड में रहता है और फील्ड में रहता है। तो निश्चित तौर पर उसकी तुलना में कांग्रेस का संगठन थोड़ा सा कमज़ोर है। तो कांग्रेस के आलाकमान ने पूरा फोकस संगठन सृजन पर किया, जो उन्होंने नाम भी दिया। और यहाँ चूँकि जिलाध्यक्षों का चयन हो चुका है, 71 जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए हैं। अब इनकी ट्रेनिंग भी हुई, और ट्रेनिंग के बाद अब फिर प्रशिक्षण एक और पचमढ़ी में शुरू होगा 2 से 11 नवंबर तक। और इन जिलाध्यक्षों को उसके शिविर में कई सारे टिप्स दिए जाएंगे, और इसको आगामी चुनाव की रूपरेखा से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
निश्चित तौर पर कोई भी प्रशिक्षण हो, कोई भी शिविर हो, पार्टी का कोई कैंप हो, उसमें चुनाव की बात भी होती है, संगठन को मजबूत करने की बात भी होती है और कोऑर्डिनेशन की बात भी होती है और कांग्रेस नेताओं के और पार्टी वर्करों के बीच में जो समन्वय हो उसको लेकर भी बात की जाती है। आगामी रणनीति बनाई जाती है कि किन मुद्दों पर फोकस किया जाए, उन मुद्दों पर डिस्कशन होता है। बहरहाल कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों के लिए ये शिविर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक तो कांग्रेस आला कमान की नज़रें और खुद आ रहे हैं राहुल गांधी खड़गे, ये इस शिविर में शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब दिल्ली से बड़े नेता जब प्रदेश में आते हैं तो उनका एक असर होता है, उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है और वो जो जिसको बोलते हैं टिप्स दे के जाते हैं उस पर फॉलो किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस की मास्टर क्लास कैसे लगने वाली है, क्या इसमें होगा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस के पचमढ़ी शिविर के क्या है मायने, कांग्रेस को कितनी मजबूत करेगी राहुल की क्लास, क्या ये कांग्रेस की मिशन 2028 की तैयारी, बीजेपी क्यों उठा रही कांग्रेस के शिविर पर सवाल। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हैं। हिमानी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ हैं। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हिमानी जी आपसे, एक आपके जिलाध्यक्षों का बड़ा शिविर पचमढ़ी में हो रहा 2 से 11 नवंबर तक। एक तो शिविर की रूपरेखा के बारे में बताइए, दूसरा राहुल गांधी जी क्या कुछ नया संदेश लेकर आ रहे हैं, तीसरा वो जो कार्यकर्ता जो बीजेपी जो आपके जो अध्यक्ष जो नए नए जो बने हैं उनके लिए क्या खास प्रोग्राम इस शिविर में दिए जाएंगे। सबसे पहले सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। तो ये शिविर होने जा रहा है, बिल्कुल सही बात है कि ये बड़ी शान से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस पार्टी के पास 30 साल से सत्ता की बागडोर है वो अभी भी मध्य प्रदेश के विकास के बारे में न सोचकर, मध्य प्रदेश की भलाई के बारे में न सोचकर अभी भी अपने चुनाव के बारे में और अपनी जीत के बारे में सोचती रहती है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी ऐसे समय पर बढ़ जाती है और बिल्कुल ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हर वो संभव प्रयास करें जिससे कि जिनको जो जिम्मेदारी मिली है उन्हें निभाने में उनकी पॉजिटिव भूमिका हो। तो उसी तैयारी के तहत 3 साल तक अभी हमें और विपक्ष की भूमिका में रहना है और सरकार को वो वादे, वो चीजें याद दिलानी है जो वो पूरी नहीं कर रहे हैं, करने की नीयत भी नहीं है क्योंकि चुनावी मोड में ही है वो अभी भी। फिर दूसरी चीज है कि इन सभी चीजों को करने के लिए कुछ रणनीति, कुछ स्ट्रेटेजी राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने बनाई है जिसको कि समझाने के लिए पंचमढ़ी का नेतृत्व ट्रेनिंग शिविर होगा। इसको ट्रेनिंग शिविर ना कहें तो अगर हमारी एक रणनीति को लेकर आपसी चर्चाओं का आदान प्रदान करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र की वो है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र की तरह से ही सम्मान दिया जाता है। उनकी बातों को रखने का, उनको अपनी बातें कहने का, अपने विचार रखने का पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं जैसे कि ये लोग बड़ी शान से कहते हैं कि हमारे यहाँ एक चीज हो जाती है एक बार, उसके बाद हालांकि अब ये चीजें बंद हो गई भारतीय जनता पार्टी में। चाहे कल की आप कार्यकारिणी की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की उसके बाद जिस तरह की चीजें समाचार पत्रों के माध्यम से और स्टेटमेंट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आ रही है, तो अब ये सब चीजें पुरानी लगातार होती जा रही है और धीरे धीरे जिस तरह का कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है उसके बाद और ज्यादा ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी भी। तो उन्हीं सब चीजों को खास तौर पर सरकार जो वादे पूरे नहीं कर रही है, करने की नीयत भी नहीं है, उन्हीं चीजों को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और जब हम जनता के सामने बड़ी पारदर्शिता के साथ रखेंगे तो अपने आप चुनाव के लिए अगली रणनीति भी तैयार हो जाएगी और जीत का एजेंडा भी बन जाएगा। ठीक बात।
अगले दौर में मैं कुछ सवाल लेके आपके पास आऊँगा, लेकिन एक बार प्रेम व्यास जी से उनका एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ। प्रेम व्यास जी, देखिए एक बात ये ज़रूर है कि संगठन के मामले में कांग्रेस थोड़ी थोड़ी सी सचेत हो रही है और जिस तरीके से लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयास हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर विपक्ष के संगठन में होने ही चाहिए। और जैसे कि आपकी ताकत संगठन ही है, आपका जो संगठन है उसकी मिसाल तो पूरे देश में दी जाती है, तो उस संगठन को यदि मजबूत करने में कांग्रेस लग गई और कुछ सफलता हासिल कर ली, तो आप इसको चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए योगीराज जी, संगठन के साथ में कुछ विचार, उन विचार मूल्यांकन होता है जनता के मध्य में, और मुझे लगता है उसके बाद जनता तय की जाती। अभी हिमानी सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अभी राजेंद्र सिंह जी ने लोकतंत्र का आईना बताया है कि 20 लोगों को जो है वो अनुशासनात्मक नोटिस दिया है, और वो 20 लोग कह रहे हैं कि हम जो है कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाके जो है अवमानना का और अपमान का नोटिस देंगे। तो मुझे लगता है इस तरह का लोकतंत्र अगर स्थापित किसी पार्टी में है तो शुभकामना है, ऐसा लोकतंत्र रहे। दूसरी बात है, पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे ना, तो वो घोड़ों के चक्कर में उलझ गए थे, उसके बाद में सरेंडर कह के यहां से गए थे। तो किस तरह की भाषा शैली का उपयोग मंचों के माध्यम से करना चाहिए, मुझे लगता है ये तो पहले वरिष्ठ नेताओं को खुद के आकलन और खुद के बयानों के आकलन से समझना चाहिए, उसके बाद तो हम कार्यकर्ता को समझ पाएंगे। दूसरी बात है कि आप बताइए ना कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें उमंग सिंगार साहब हो, पटवारी जी हो, कई सारे जिला अध्यक्ष जो एआईसीसी के कार्यालय के बाहर गए थे, राहुल गांधी जी ने स्वयं माना कि वोटों की चोरी हुई है। उसके बाद में हरीश चौधरी जी की खिलाफत कमलेश जी ने करी, बाद में कमलनाथ जी की खिलाफत दिग्विजय सिंह साहब ने करी। तो मुझे लगता है ये किस तरह से प्रदर्शित करना चाहते हैं। और अगर एक बहुत अच्छा शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं और पर रख दो, आसमां लाए हो यही जमीन पर रख दो। हमें पता ही नहीं है कि हमारे संगठन में जो है मतभेद हो रहे हैं, लेकिन हिमानी सिंह जी को जरूर पता है सोशल मीडिया के माध्यम से। अरे कल पदस्थापना हुई, आज कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं, उनके साथ में जो है फोटो खिंचा रहे हैं, और जिस तरह से धरातल पर आकर कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस, आप पूरे देश की परिस्थिति समझ लीजिए योगीराज जी। आप यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया 6 से 7 गुट हो गए, उसके बाद राजस्थान में पायलट जी का गुट, उसके बाद हिमाचल में सुक्खू जी और राज परिवार का गुट, उसके बाद पंजाब में जो है अमरिंदर सिंह और सिद्धू साहब का गुट, उसके बाद डीके सिद्धरामैया का गुट, उसके बाद आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा जी खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 60 सीटों से ज्यादा पर बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे। चुनाव समाप्त होते राहुल गांधी जी विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है किस तरह से संगठन का सर्जन होगा, आज राहुल गांधी जी के लिए तो चिंता हो गई है। ठीक 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 प्रकाश जी, आपने चूंकि दोनों को बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे, और एक शिविर जो है, बड़ा शिविर कांग्रेस का पचमढ़ी में हो रहा है। हालांकि ऐसी कवायद कांग्रेस लगातार कर रही है पिछले कई दिनों से, और ज़रूरत पड़ती है तो वो इन सबको दिल्ली भी बुला लेती है, कुछ बात अधूरी रह जाती है। तो अभी वहाँ से ये टिप्स लेके ही लौटे हैं सब लोग, और फिर मिलेंगे यहाँ पे पचमढ़ी में। तो एक तो इस पूरी कवायद को एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस को ऐसे शिविरों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आनुषंगिक संगठनों में ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिससे सब एक दूसरे से वैचारिक रूप से जुड़े रहते हैं और उनको कोई ना कोई कार्यक्रम दिए रहते हैं। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं होने से एक तो क्या होता है, सत्ता में बड़ा आकर्षण होता है। बीजेपी के पास आज जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं सत्ता का भी आकर्षण है और बहुत सी उसके साथ चीज़ें, संगठन का भी पकड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ लंबे समय से जो 15 महीने की सत्ता आई थी, उसमें भी गुटबाजी और जो आपसी लड़ाई ने उसको हाथ से गंवा दिया। तो इसलिए उसको लोकतांत्रिक होना अच्छी चीज़ है, उसके साथ अनुशासन भी सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की विचारधारा की जो पकड़ होती है, क्योंकि हमने उसी कांग्रेस में एक उपनेता प्रतिपक्ष को विधानसभा से एक खेमे से दूसरे खेमे में हाईजैक होते हुए देखा, और जो 15 महीने की जो सरकार थी उसमें पूरे एक धड़े को हमने बीजेपी में जाते देखा। तो ये एक अस्थिरता की बातें हैं। किसी भी संगठन के लिए उससे कार्यालय बहुत जरूरी, कार्यालयों में बैठकें बहुत जरूरी है, जो कांग्रेस में अभी कमी है। तो संगठन में आपको विपक्ष की रणनीति के साथ साथ अपनी रणनीति और एक विचारधारा की एक लड़ाई होना चाहिए, जो जनता के बीच में जाए। आपसे लोग जुड़े क्यों, आप जनता के साथ खड़े हुए दिखें। वो जमीनी लड़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया की लड़ाई, मीडिया की लड़ाई और कार्यालय में उसकी जो सुदृढ़ता है संगठन की, वो दिखना चाहिए। और वैचारिक पकड़ बहुत मजबूरी होना चाहिए। विचारधारा जब तक मजबूत नहीं होगी,
तब तक किसी भी संगठन में अस्थिरता रहेगी। ठीक उस बात। पे इनको अपनी कार्यशाला में जोर देना ठीक चाहिए। है, मतलब अभी भी बहुत गुंजाइश है बहुत कुछ करने की। बहुत कुछ करने अच्छा हिमानी सिंह जी, देखिए एक बात तो ये मान के चलिए कि राहुल गांधी दम लगाते हैं लेकिन यहाँ दम निकल जाता है। यहाँ पे जो आपके जो बड़े बड़े लीडर हैं, अब जैसे वो जीतू पटवारी जी पर उन्होंने भरोसा जताया, राहुल गांधी ने एक नया नेतृत्व दिया, युवाओं को कमान देने की उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में ऐसे लोग आएँ, लेकिन वरिष्ठ लोग उनको टिकने ही नहीं दे रहे। तो व्यास जी ने बातें की, ये भी उसी तरीके की बात है कि कौन किसको टिकने नहीं दे रहा। 2 साल से जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं और मैंने कहा हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बातें कही और सुनी जाती हैं, हमारे यहाँ आगे को दबाने का काम नहीं किया जाता। तो प्रेम व्यास जी ने काउंटर किया। अब इनकी बड़ी सेलेक्टिव टाइप की है ये सोशल मीडिया पोस्ट जो है, वोट चोरी वाली कहाँ से आई, इन्होंने उसको मानेंगे ये, लेकिन बीजेपी संगठन के बारे में अगर हम बोलेंगे तो उसको नहीं मानेंगे। तो ये जो है ना आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो। अब फिर बात करें लैंग्वेज की, तो वरिष्ठ नेतृत्व की लैंग्वेज, अरे भाई मैं फिर से बोल रही हूँ, नरेंद्र सरेंडर जो उन्होंने बोला था वो सच है और उसको पूरी दुनिया ने देखा है, साबित हुआ है और पूरे देश इससे बहुत हताश हुआ है। जो आपने ट्रंप के कहने पर सरेंडर किया और देश का मान मर्दन किया, तो उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत बयानबाजी क्योंकि आपके खिलाफ है। अगर आप वरिष्ठ नेतृत्व की बयानबाजी की बात कर रहे हैं तो फिर डिबेट का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है आपके वरिष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और आपके जो प्रवक्ता जो यहाँ पर बोलते हैं, अगर छोटी इकाई के रूप में देखी उनकी अगर लिस्ट बनाएंगे तो डिबेट का टॉपिक खत्म कर जाएगा। योगेश जी को पूरे 1 हफ्ते इसी टॉपिक पे डिबेट करनी पड़ेगी। तो ये तो जब आपने बिहार वाला मुद्दा उठाया था ना, जो वो एक कोई असामाजिक तत्व ने गाली दी थी, तब आपको सब चैनल्स में एंकर्स में सब ने बताया था कि आप लोग पहले अपनी लैंग्वेज सुधारिए फिर दूसरे की बात कीजिए। तो ये सब चीजें ना सेलेक्टिव वाली जो होती है ना कि दूसरे का बयान, भैया मैं फिर कह रही हूँ नरेंद्र सरेंडर नहीं होना चाहिए था, तो आप अगर उसको कहे। और रही बात इसकी कि हमारे यहाँ कहने और सुनने की बात है, हम अपने लोगों को कुछ भी बुलाए और कुछ भी कहे, हमारे लोगों को तकलीफ नहीं है। आप लोग जबरदस्ती उसको पॉइंट आउट किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ आप लोगों की तरह नहीं कि जो पुराने कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, वो तो सिर्फ दरी दिखाते रह जाए। आप अपने प्रवक्ताओं का पैनल देख लीजिए, इसमें से कितने पूर्व कांग्रेस में, आपको इस बात से असलियत का अंदाजा चला जाएगा कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। उन्हीं पर आरोप लगाकर वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं, उन्हीं को अपने संगठन में शामिल करके और उन्हीं से डिबेट कराकर उन्हीं को ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बड़े पद देकर आप लोगों की राजनीतिक संजीवनी बनी हुई है आज कांग्रेस हर तरह से, विपक्ष के रूप में भी और आपकी पार्टी के सदस्य, मंत्री, पदाधिकारी सभी के रूप में भी। तो अब यहाँ पर बात करूं कि राहुल गांधी की, तो ये राहुल गांधी की ही कांग्रेस है जिससे ये लोग इतना भयाक्रांत रहते हैं कि उनकी एक आपके यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हो, आप लोगों को इस तरह की बयानबाजी देनी पड़े कि विजय शाह जैसे लोगों को कि भैया भाषा थोड़ी संतुलित रखो। तो नर्सरी में सिखाया जाता है कि अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, वो चीजें जिनको ट्रेनिंग कैंपों में नेताओं विधायकों को बतानी पड़ रही है, वो पार्टी हमें जो है ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी दे या ज्ञान दे, तो वो कैसे चल पाएगा योगेश जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो बातें होती है बड़ी सेलेक्टिव होती है। अपनी वाली वो सोचते हैं कि वो भी भूल जाए, दुनिया भी भूल जाए, ठीक ठीक तो दूसरों की बस याद दिलाते रहे। ठीक ठीक। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जैसा कि हिमानी जी ने अभी बोला कि बिना कांग्रेस के नेताओं को तो आपकी पार्टी चल ही नहीं रही, तो ऐसा है क्या? और अभी जो कार्यकारिणी बनाई है खंडेलवाल साहब ने, उसमें भी ऐसा है कुछ? देखिए समस्या क्या है कि तुम जो कहे करई सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। समस्या वहां से उत्पन्न होती है। 44, 52 और 99 वाला एक सदृढ़ नेतृत्व है, लेकिन 3 बार आजादी के बाद में, नेहरू जी के बाद में अपने दम पर सरकार बनाने वाला व्यक्ति सरेंडर है। अभी आपके पी चिदम्बरम साहब ने, वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री ने क्या कहा था 26/11 के लिए, तो मुझे लगता है पहले अपने बयानों का आकलन करने की आवश्यकता है। देश ने सरेंडर का एक बहुत बड़ा इतिहास देखा है, कई सारे युद्ध में और कई सारे दबाव को झेलते हुए जिस तरह से निर्णय लिए गए, तो वो सरेंडर का इतिहास आज देश देख चुका है। दूसरी तरफ है कि आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में एक बार कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को नेतृत्व देने के बाद संपूर्ण कार्यकर्ता भाव से वो उस कार्य के निर्वहन हेतु प्रदत्त हो जाता है। और मुझे लगता है, आप बताइए ना कितने लोग सड़क पर आए, आप देखिए इनके लगभग आधे से ज्यादा लोग। और सबसे बड़ी बात तो है कि शालीनता के आरोप में कोई पार्टी निष्कासन का नोटिस देती है। कैलाश जी का स्वागत मात्र इनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कर दिया था, वे कोई इन्विटेशन लेके गए थे, तो आदरणीय जीतू पटवारी जी समेत सभी नेताओं ने उनको अनुशासनहीनता का नोटिस दे दिया था। मतलब आप किसी का अगर सादर सत्कार करेंगे कांग्रेस में रहकर,
तो निश्चित रूप से आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो इस परिपाटी को अगर सिखाना चाहते हैं तो स्वागत है, बिल्कुल सिखाइए। दूसरी तरफ आपके और हमारे मध्य में जो दूरी है वो सिर्फ विचारों की है। हम उस अंतिम व्यक्ति के विकास हेतु विचार करते हुए उस व्यक्ति के विकास के लिए तत्पर होते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता का निर्माण, आप देखिए देश में जितने भी राजनीतिक नेताओं की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबल नेतृत्व के रूप में दी गई है, उनने देश के हित में कार्य करा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो जिस तरह से चाहे प्रदेश की राजनीति हो चाहे राष्ट्रीय राजनीति। ठीक। हिमानी जी, आप चूंकि फिंगर रेस कर रही थी, जल्दी से आप बोल दीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ प्रकाश जी के पास। बिल्कुल, मैं प्रेमव्यास जी की बात पे कहूंगी कि ये तो आप ही की पार्टी का कल्चर है कि आइए, जबरदस्ती आइए, गाड़ी में बैठ के आइए, ईडी की कार्रवाई करवा के आइए और फिर यही रह जाइए। ये तो आप ही क्या का कल्चर है। हमारे यहाँ पर अगर कोई कारण बताओ, नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि हमें इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इसकी कि आप देखिए आपके यहाँ जो विरोध हो रहा है वो सत्ता की मलाई खाने के लिए हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसकी नियुक्ति हुई होगी ना, कल वो अच्छा, तो किसी के आइए कहने से एकदम चले क्यों जाते हैं? विचारधारा हमारे कार्यकर्ता 20 साल से लाठी, डंडे, वाटर कैनन, जेल सब जा रहे हैं, उसके बावजूद में उतना उत्साह है। तो आप सोचिए क्या है कांग्रेस पार्टी, जिससे आप लोग हमेशा हर चुनाव में आपके पास अपना ना कोई एजेंडा होता है, ना कोई विकास की बात बताने के लिए होती है, होता है आप सिर्फ दल बदल और ये सब कुछ करवा कर ही चुनाव जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जिताने की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश की भलाई से आपका कोई ठीक है। एक कमेंट प्रेमव्यास जी का ले लेता हूँ जल्दी से। जी प्रेमव्यास जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, अपने जन्म से 70 बार लगभग कौन सा दल टूटा, सपा बसपा भपा कहां से निकल के आए, कम्युनिस्ट कहां से निकल कर आए। तो मुझे लगता है पहले अपने इतिहास को देखने की आवश्यकता है। आपकी विचारधारा से अलग होकर राजनीति करने वाले लोगों का तांता लगा है, क्योंकि वे आपकी विचारधारा से जो है जब इतर हो जाते हैं तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व, आप देखिए एक संत को आपके AICC की टीम से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो राम मंदिर के विषय में कोई दो बातें तथ्य रख देते हैं तो उनको बाहर करने का कार्य करते हैं। राधिका खेड़ा अपने पे हुए अत्याचारों की बात करती है, उनको बाहर कर देते हैं। तो ये कार्य कांग्रेस पार्टी में होता है। महाराज शिवराज मोहन और अन्य ये जो गुटबाजी चल रही है, इसके बारे में आपको जानकारी है कि ये भी कलेक्टिव मेमोरी का डिलीट कर दिया चल रही है। महाराज अपना संगठन में आपकी नियुक्तियां हुई उसमें भी 4 फुट निकल कर आए, इनके बारे में कुछ बोल सकते हैं या ये डिलीट किया है आपने अपनी कलेक्टिव मेमोरी की संख्या महाराज तो नहीं है, महाराज से ज्यादा जो है वो। आज से कई प्रमुख समाचार पत्रों की हेडलाइन दिखाऊंगी योगेश जी मैं आपको कि शिवराज जी का पूरा होल्ड रहा इस कार्यकारिणी में और किसी की नहीं चल पाई। शिवराज जी को जितना मध्य प्रदेश से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रेमव्यास जी ऐसा है क्या? शिवराज जी का होल्ड रहा है? नियुक्तियां उन्हीं की मर्जी से हुई है। ठीक है, पूछ लेते हैं प्रेमव्यास जी से। मैंने कहा ना कि सब प्रेमव्यास जी योगराज जी एक बार रिपीट करिए, क्या बोल रहे थे? प्रेमव्यास जी थोड़ा पेपर पढ़ा शिवराज जी का होल्ड रहा है क्या प्रेमव्यास जी? क्या सिर्फ कांग्रेस के बारे में से जुड़े किसी भी व्यक्ति को दायित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी जानते ही नहीं है। आप ही की पार्टी है। ठीक है, सुन लेते हैं थोड़ा उसके बारे में एक लाइन सुन लेते हैं प्रेमव्यास जी से। जी प्रेमव्यास जी, शिवराज जी का होल्ड रहा अभी भी? परिवारवाद, पूंजीवाद, पट्टावाद, ये कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में धरातल से जुड़ा कार्यकर्ता, वो चाहे किसी भी नेता से जुड़ा हो, निश्चित रूप से उसको जब दायित्व देने की बात आती है तो पूरा संगठन उसके दायित्व के निर्वहन हेतु चिंता करता है और उसके दायित्व की चिंता करता है। ये कांग्रेस पार्टी में विराजमान है कि जीतू भैया का आदमी था, ये दिग्विजय सिंह साहब का आदमी था, ये कमलनाथ जी का आदमी था, इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करो, इसके खिलाफ वोट चोरी के स्लोगन लगा दो, इसके खिलाफ डिफेंडर 1.5 करोड़ की गाड़ी उसके खिलाफ बात करो। तो ये कांग्रेस पार्टी में विद्यमान है। ठीक है। अच्छा प्रकाश जी, ये देखिए डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं कि निचले स्तर पर और बूथ लेवल तक यदि आपके पास टीम है तो आप ये पक्का मान के चलिए कि आप दमदारी के साथ किसी भी संगठन के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो एक चैलेंज तो ये है कि आपके अंतिम छोर तक आपका एक कार्यकर्ता तैनात होगा। इस मामले में आप कांग्रेस को कहाँ पाते हैं? दूसरा, ये जो एक्सरसाइज हो रही है पूरी कांग्रेस में, चाहे वो जिलाध्यक्षों को लेकर हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर हो, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और कहा यह जाता है कि पर्यवेक्षक आते हैं, 6-6 नाम लेके जाते हैं, 3-3 नाम लेके जाते हैं कि इनमें से ही चयन हो जाएगा, लेकिन मालूम पड़ा कि ऊपर से ही फिर पैराशूट लैंडिंग हो जाती है। कई जिलाध्यक्ष हमने देखा। इस पर भी आप अपना एक कमेंट करें। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कई चुनाव हमने देखे हैं जो थोड़ा सा एक्सटीरियर एरिया होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वहाँ पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलते। कांग्रेस की कमी अभी तक रही है, तो इसलिए कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है और ये काम उसी दिशा में मुझे लगता है कि कार्यकर्ता को जोड़ना और उसको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। रही बात, ये तो किसी से छिपी नहीं है कि गुटबाजियाँ बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन बीजेपी में अनुशासन
अनुशासन के डंडे से सब मैनेज हो जाता है। कांग्रेस वो नहीं हो। अब बिहार में ये भी देखिए, कुछ पदाधिकारियों को वहां पर हटाया गया है, वहां पर टिकट बेचने के आरोप लगे। फिर राहुल गांधी जी अभी बाहर थे, अचानक कल उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सब ठीक हो गया। लेकिन कमियां तो हैं, तो उसकी दिशा में आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप उसको स्वीकार करें ना करें, जो फील्ड में हमने देखा है वो कमियां हैं। पोलिंग बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं की कमी है। निश्चित तौर पर आपने ये ठीक बात कही, और कमियां होती ही हैं, और कमियां होती इसलिए कि उनको दूर किया जाए और उस दिशा में बढ़ रही है। इसलिए अच्छा, ये उसके लिए साधु बात है कि अच्छा, क्योंकि जनता को एक मजबूत विपक्ष चाहिए। नहीं, बहुत से मामले ऐसे में, अब चूंकि मैं कम बोलना चाह रहा था, बोल दूं, क्योंकि इस समय जनता को बहुत जरूरत है। जहां लोकतंत्र की बात हो रही थी, तो लोकतंत्र जो कांग्रेस ने पहले बहुत कुछ दिया, जातिगत राजनीति नहीं थी, पर मंडल आयोग से वो टूटी। आज उन्हीं क्षेत्रीय दलों से उसको तालमेल बना के वापस खड़ा होना है। एक चुनौती उसके सामने ये है। दूसरी चीज की जो उसने सूचना का अधिकार दिया था वो अब कमजोर कर दिया गया। ठीक है। उसको उसके लिए खड़ा होना चाहिए। वो आंदोलन अभी दिखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कमियां बहुत होती हैं, और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इन कमियों को जो संगठन दूर कर लेता है वो विजयश्री को प्राप्त कर लेता है। तो लेकिन फिलहाल वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की बंदिशें। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।